ये हैं गैरी कैस्परोव। ये हैं शतरंज चेस की दुनिया के चैंपियन। इनसे कोई इंसान नहीं जीत सका। और आज गैरी का एक बहुत अनोखा मैच है। हॉल में बहुत सारे लोग हैं जो मैच को देखने के लिए आए हैं। आज तक कोई इंसान गैरी कास्परोव से शतरंज में नहीं जीत सका। पर ये क्या, गैरी तो परेशान लग रहा है। लगता है गैरी मैच हार रहा है। लोग भी परेशान हैं। पर गैरी के मुकाबले में कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। गैरी का मुकाबला है किससे? ओह, गैरी का मुकाबला है एक मशीन के साथ। एक ऐसी मशीन के साथ जो सोच सकती है। एक ऐसी मशीन के साथ जो फैसला कर सकती है और जिसे हम कहते हैं डीप ब्लू कंप्यूटर सिस्टम। ये मुकाबला 6 मुकाबलों की सीरीज का दूसरा मुकाबला है। पहला मुकाबला गैरी जीत चुका है। पर यह क्या हुआ, गैरी तो ये मैच हार गया। पहली मर्तबा कंप्यूटर ने इंसान को हरा दिया। पहली मर्तबा सोचने वाली मशीन ने इंसान को हरा दिया। लोग तो बहुत ज़्यादा हैरान हैं कि क्या मशीनें इंसानों से बेहतर सोच सकती हैं। ये कंप्यूटर IBM कंपनी ने बनाया और इसका नाम था डीप ब्लू 259। और इस वक्त आपको इसका हार्डवेयर नज़र आ रहा है जो एक कैबिनेट में एक अलमारी में बंद है। ये इतना बड़ा कंप्यूटर था और इसने एक इंसान को शिकस्त दे दी, जिसके बाद सोचने वाली मशीनों पर बहुत ज़्यादा काम शुरू हो गया। ये उस वक्त का सुपर कंप्यूटर था। आपको पता है आज की दुनिया का सुपर कंप्यूटर कहाँ पर है और किस मुल्क ने बनाया? आज की दुनिया का सुपर कंप्यूटर है टाइटन। ये है टाइटन। टाइटन है आज का सुपर कंप्यूटर और इसको बनाया है चाइना ने। अगर आप देखें तो डीप ब्लू सी सिर्फ एक कैबिनेट में उसका हार्डवेयर आ गया था। पर टाइटन में कितनी कैबिनेट्स आपको नज़र आ रही हैं? बहुत ज़्यादा। और ये पूरा आता है एक बास्केटबॉल कोर्ट में। इसको इतनी बिजली चाहिए जितनी के एक शहर को चलाने के लिए चाहिए। इसको ठंडा रखने के लिए 6000 इंसानों के बराबर पानी चाहिए जो कि इसके सर्किट्स को ठंडा रख सके। टाइटन 1 घंटे में इतनी कैलकुलेशन करता है जो हमारे घरों में मौजूद एक अच्छा i7 कंप्यूटर 20 सालों में कर सके। पर आप सोच रहे होंगे कि ये इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इसका बनाने का मकसद क्या है? टाइटन्स को साइंसदान इस्तेमाल करते हैं प्रिडिक्शंस करने के लिए, मुस्तकबिल को जानने के लिए कि मुस्तकबिल में क्या क्या वाक़यात रोनुमा होंगे। सूरज का दर्जा हरारत कैसे आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। माजी के हालात जानने के लिए भी टाइटन को इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया कैसे मार्ज़े वजूद में आई, कायनात कैसे बनी, मुस्तकबिल के वेदर्स यानी मौसम कैसे होंगे। तो टाइटन्स बेइंतहा कैलकुलेशंस करता है जो कि हम सालों साल नहीं कर सकते। तो क्या टाइटन का मुकाबला किसी इंसान से हो सकता है? जी नहीं। टाइटन इंसान को बहुत आराम से सेकंड्स में हरा देगा। टाइटन की कैलकुलेशन करने की रफ्तार इतनी तेज़ी से बढ़ रही है हर साल में कि इंसान इसके साथ मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए आज की दुनिया में शतरंज में मशीन का मुकाबला मशीन के साथ होता है। एक मशीन अगर चाइना ने बनाई तो दूसरी अमेरिका ने बनाई। पर हम देखते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। हमारे घरों में कंप्यूटर यानी सोचने वाली मशीन मौजूद होती है। उसमें हमें एक स्क्रीन नज़र आती है जहाँ पर हमें मूवीज़ नज़र आती हैं। इसको हम इसकी HMI या स्क्रीन कहते हैं। इसी तरीके से इसके साथ एक कीबोर्ड होता है, स्पीकर्स होते हैं और माउस होता है।
फिर इसके साथ प्रिंटर भी लगा होता है। पर सबसे अहम चीज़ होती है ये बॉक्स, ये टावर बॉक्स, जिसको हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। और इसमें होता है कंप्यूटर का ब्रेन। इसको अगर हम खोलें तो हमें ये अंदर से मिलेगा ऐसे। हम देखें तो हमें यहाँ पर अंदर एक पावर सप्लाई नज़र आएगी। पावर सप्लाई ये क्यों लगी होती है? इसकी वजह ये होती है कि हमारे घर में 220 वोल्ट्स बिजली आ रही होती है, 220, और कंप्यूटर को कितनी चाहिए होती है? 12 वोल्ट। तो अगर मैं 220 वोल्ट डायरेक्टली कंप्यूटर को दे दूं तो इसके अंदर जितने भी डिवाइसेस लगे वो सारे जल जाएंगे। तो हम लगाते हैं एक पावर सप्लाई। वो क्या करती है? कन्वर्ट करती है। वो 220 वोल्ट को कम करके 12 वोल्ट्स बना देती है और फिर कंप्यूटर के डिवाइसेस चलना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ लगा हुआ एक फ़ैन। क्यों? क्योंकि ये पावर सप्लाई गर्म भी हो जाती है काम करते करते, मदरबोर्ड भी गर्म हो जाता है। कंप्यूटर पे अगर चलते हुए आप हाथ रखें तो आपको गर्म लगता है ना, तो वो हीट जो है वो भी तो हमने कहीं बाहर निकालनी है, इसलिए ये फ़ैन लगाया जाता है जो अंदर की गर्म हवा को बाहर फेंकता है। तो ये एक हीट फ़ैन होता है। उसके साथ हमारे पास एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा होता है जो नीले कलर का है। इसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, इसके ऊपर सारे छोटे छोटे डिवाइसेस लगे होते हैं। इसके ऊपर हमारे पास रैम भी लगी होती है, हमारे पास मुख्तलिफ कार्ड्स लगे होते हैं। वो कार्ड्स अगर ना लगे हों तो हम तस्वीर नहीं देख पाएंगे, इसलिए इसको वीडियो कार्ड्स कहा जाता है। और अगर ये कार्ड ना हो तो हमें मूवी नज़र नहीं आएगी अपनी स्क्रीन पर। उसके साथ हम देखते हैं तो यहाँ पर हार्ड डिस्क भी है। और हार्ड डिस्क में क्या होता है? हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर होता है। हम जो फाइल सेव करते हैं, हम जो मूवीज़ कार्टून की सेव करते हैं, वो सारी की सारी हार्ड ड्राइव में जाकर स्टोर हो जाती हैं। और हम जब उनको प्ले करते हैं तो फिर वो हार्ड ड्राइव से वापस स्क्रीन पर आ जाती हैं। और इसी तरीके से सीडी रोम और डीवीडी रोम भी होते हैं, जिनमें हम सीडीज़ और डीवीडीज़ डालकर चलाते हैं। बीच में हमें काफ़ी ज़्यादा वायर्स भी नज़र आती हैं। क्यों? क्योंकि डेटा एक जगह से दूसरी जगह इन केबल्स के ज़रिए, इन वायर्स के ज़रिए जाता है। तो अगर आपने कहा कि मुझे मूवी देखनी है, तो कंप्यूटर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो डेटा को उठाकर हार्ड डिस्क से आपकी स्क्रीन तक लाएगी? कमांडर कौन है कंप्यूटर में? कंप्यूटर में जो कमांडर है, या जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ये कंप्यूटर का ब्रेन है। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो सोचती है, जो फैसला करती है, जिसका दिमाग है। अगर आप कंप्यूटर के टावर की पिछली तरफ देखें तो वहाँ पर भी आपको बहुत चीज़ें नज़र आएंगी। आपको पावर की एक सॉकेट नज़र आएगी जहाँ पर पावर लगानी होती है। इसी तरीके से ऑन ऑफ का बटन होगा जिससे आप कंप्यूटर ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की पोर्ट्स नज़र आएंगी, जिसमें यूएसबी होती है, ईथरनेट पोर्ट होती है हमारे पास। और उसके साथ यहाँ पर नीचे भी आपको पोर्ट्स नज़र आएंगी जिसमें जिग्स लगती हैं, जिसमें केबल्स लगती हैं। उसमें DVI पोर्ट भी होती है, HDMI पोर्ट भी होती है। और ये फ़ैन है जिसको हमने अंदर से देखा है। तो ये एक इंटेलिजेंट मशीन है। कंप्यूटर एक इंटेलिजेंट मशीन है और इसका ब्रेन है इसका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर बहुत छोटे भी होते हैं। ये भी एक कंप्यूटर है, इसको हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं। इसके साथ अगर आप एक HMI लगाएं, एक स्क्रीन लगाएं, तो आपको तस्वीर आना शुरू हो जाएगी और ये कंप्यूटर की तरह काम करेगा अगर आप उसको केबल के साथ कनेक्ट कर दें। पर इसकी कीमत है सिर्फ $10, यानी 1000 रुपये। तो इसमें भी प्रोसेसिंग यूनिट लगा होता है, ब्रेन होता है इसका। अगर मैं किसी मशीन में ये लगा दूं तो क्या वो इंटेलिजेंट बन जाएगी? अगर मैं वॉशिंग मशीन में ये छोटा सा कंप्यूटर लगा दूं तो क्या वो सोचना शुरू कर देगी? अगर मैं फ्रिज में ये कंप्यूटर लगा दूं तो क्या वो सोचना शुरू कर देगी? अच्छा आइडिया है ना? हर कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो ज़रूर होता है, उसके बगैर तो कंप्यूटर चलता नहीं। और हमारे अमूमन कंप्यूटर्स में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है?
अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी बात मशीन को समझाता है। अगर हमने मूवी देखनी है और हम क्लिक कर रहे हैं मूवी पर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि प्रोसेसर यूनिट में होता है, किस में होता है, सीपीयू में, कंप्यूटर के ब्रेन में होता है, वो हार्ड ड्राइव में जाता है और जाके वहाँ से मूवी उठाकर और हमें दिखाना शुरू कर देता है। तो सारा कंट्रोल जो है वो ये संभाल रहा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी बात मशीन को समझाता है कि उसका यूज़र उससे क्या चाह रहा है। और कोई भी कंप्यूटर, कोई भी इंटेलिजेंट मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर चल नहीं सकती। तो हमने जान लिया कि मशीन्स को इंटेलिजेंट यानी सोचने वाला बनाया जा सकता है, और कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि इंटेलिजेंट मशीन है, जो हमारे घरों में है हर वक्त और हम उस पर काम करते हैं। तो क्या हम किसी और मशीन को भी इंटेलिजेंट बना सकते हैं? अब आपने करनी है एक एक्टिविटी, और उसमें आपने अपने घर के कंप्यूटर को करना है एक्सप्लोर, और उसको खोलकर उसके अंदर आपने सीपीयू देखना है। पर याद रखिएगा उसकी पावर ऑफ होनी चाहिए, और आपने उसकी सारी चीज़ें देखनी है और फिर उसको बंद कर देना है। तो ये एक एक्सप्लोरिंग एक्टिविटी है जिसमें आपने कंप्यूटर की सारी चीज़ें अंदर से देखनी है। हार्ड ड्राइव भी देखनी है, फ़ैन भी देखना है, मदरबोर्ड भी देखना है, उसके कार्ड्स भी देखने हैं, सीपीयू भी देखना है, और फिर उसकी पोर्ट्स जो उसकी पिछली तरफ है वो भी देखनी है। क्योंकि हमें पता होगा कि इंटेलिजेंट मशीन कैसी होती है, तभी तो हम उससे काम ले सकेंगे।